जय हिंद, वेलकम बैक टू द वोकल वर्डिक्ट। मैं हूं दिव्या देसाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज देखिए मेरे घर पे सिचुएशन कुछ और है। फिर भी आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी 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 हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड। आज मैं आपके साथ एक कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। सबको सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता। आप सब लोग न्यूज़ देख रहे हैं, आप सब लोग फॉलो कर रहे हो चीज़ें, बट देर इज समथिंग विच इज इन माई हार्ट। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस विथ यू ऑल गाइज। आप इसके बारे में आपके कुछ भी व्यूज़ है मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड देर आर पीपल हु आर कनेक्टिंग विथ मी ऑन constantly on Instagram. Thank you for those people, and they know why they are connecting. And हम स्टार्ट करते हैं। कल जो चीज़ें दिखी, जो व्यूज़ दिखे, जो विजुअल्स हमें दिखे, चाहे वो आप लोग अगर बॉर्डर के उस तरफ मतलब नहीं है, पंजाब राजस्थान या फिर जम्मू उस तरफ नहीं है, तो फिर आपने टीवी में देखी होंगी। और जो लोग उस तरफ है उन्होंने लाइव देखी है। S-400 क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है। इसने ये इस डिफेंस सिस्टम ने जो काम किया है एक नंबर। मतलब इतना अच्छा लगा वो देख के। एनिमी एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग F-16, JF-17 और जितने भी थे सबको न्यूट्रलाइज किया और ये मेक श्योर किया कि हमारी धरती सिक्योर रिमेन रहे। मतलब एक भी ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ, फिंगर क्रॉस्ड ना हो यहाँ पे। एंड वो जो चीज़ें देखने का मज़ा था, बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हुए, उसमें से फेक वीडियोस भी थे और कुछ थे वो ऑथेंटिक वीडियोस थे, पर देख के मज़ा आ गया। क्या एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या काम करा है। जितने भी लोग बोल रहे थे रशिया की इक्विपमेंट या फिर एयर डिफेंस सिस्टम, राफेल के बारे में भी आऊँगी मैं, वो ये है वैसे है वैसे ऐसे है, आज उनके मुंह पे तमाचा पड़ चुका है। इन सब में एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही थी। आई बिलोंग्स टू अ फौजी फैमिली। मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ अभी, एंड दिस इज़ नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट दैट, बट स्टिल इन सब चीज़ों में कुछ सम वॉइसेस इन इंडिया कॉल फॉर डी एस्केलेशन चाहिए, ये चाहिए। टू देम आई से दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन आवर कंट्री। वहाँ पे लोग जो भी हो, जैसे भी हो, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, फिर भी वो लोग अपने देश के साथ खड़े हैं जिस भी हालत में है। उनके एक्टर्स के बारे में जो बोलते हो ना, बॉर्डर्स ये वो पता नहीं जो भी बकवास करते हो आप लोग, वहाँ पे वो लोग अपने देश के साथ खड़े हैं। आप लोग यहाँ पे डी एस्केलेशन की बात कर रहे हो। मतलब आप लोगों को थोड़ी अगर शर्म आती तो आप लोग ये सोचते कि 26/11 पाकिस्तान ने करा था, तब किसी ने बोला डी एस्केलेशन। पुलवामा पाकिस्तान ने करा था, बालाकोट पाकिस्तान ने करा था, तब किसी ने उरी, कितनी ऐसे चीज़ें हैं, तब किसी ने, सब लोग कंडेम करते, वी कंडेम दिस, वी कंडेम दैट। कंडेम से कुछ अचार डालना है अपने, आप कंडेम से कुछ नहीं होगा। अब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। इसी सब चीज़ों के चक्कर में ना मैंने मेरे एक अंकल से बात कर रही थी इसी के बारे में। आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते हो, बट आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम एज ही इंस्ट्रक्टेड। सो उन्होंने कहा कि जहाँ से रोटी जुड़ी हुई होती है वह वफादारी वहीं से जुड़ी होती है। मतलब जहाँ की रोटी आप खाते हो, आप इसको किस सेंस में लेना चाहते हो दैट्स अप टू यू गाइज, बट दिस इज़ द फैक्ट। और देर इज़ अ स्मॉल पाकिस्तान इन इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत लोगों के दिल धड़कते हैं यहाँ पे। एंड इट्स एविडेंट नाउ, इट्स टोटली एविडेंट नाउ। कोई पीस, कोई ये कुछ नहीं। जब यहाँ से कुछ होता है तभी इनको पीस याद आ जाता है। बाकी कहीं पे हो जाता है तो करो, ये करो, वो करो, हो जाता है। बट आई डोंट वांट टू de-escalate this. I want the Pakistani army should be on their knees, begging for their lives to Indian Army, Indian Armed Forces. तो कुछ लोग कल से एक दो लोगों से मेरी ट्विटर पे बात हुई है, इंस्टाग्राम पे बात हुई है, बोल रहे कराची पोर्ट पे अटैक हुआ है, नहीं हुआ है। कुछ वीडियोस निकाल रहे कि कराची का है। देयर इज़ नो वेरीफाइड न्यूज़, बट
बट कराची पे खेला हो चुका है। कुछ चीज़ें, कुछ सोर्सेस, कुछ चीज़ों से ये पता चला है कि शायद ब्रह्मोस ने अपना काम करा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो मैं ये वेरीफाई नहीं कर सकती, मुझे बस कहीं से मिला है न्यूज़, मैं बस बता रही हूँ आपको। तो डोंट टेक दिस फॉरवर्ड टिल यू गेट द वेरिफिकेशन अबाउट दिस न्यूज़। बट वहाँ पे खेला हो चुका और दिस टाइम इंडियन गवर्नमेंट इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब। किसी मीडिया वालों को कोई कवरेज नहीं, कोई फुटेज नहीं, कुछ नहीं। आप उनको बोला है कि बैठो अपने स्टूडियो में, जो बकवास करनी है करो, हम लोग कुछ भी अलाउड नहीं करेंगे। राफेल के बारे में कितनी बकवासें करी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, हमारे यहाँ से, बाय द वे हमारे कुछ न्यूज़ चैनल्स थे उनकी तरफ से, राफेल गिरा दिया, राफेल को मार दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। इंडियन मीडिया, मतलब इंडियन मीडिया चैनल लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आर्म फोर्सेस की तरफ से इसके ऊपर एक भी बयान नहीं। उनको पता है अब मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो नारा लेके घूमते हो, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो अब उन्होंने बोल दिया है कि अपनी औकात में रहो, अभी ज़्यादा उछलो मत, अपनी औकात में रहो। एंड बट कराची पोर्ट पे अटैक हो चुका है, ये लिख लेना, बाकी आपको पता चल जाएगा। मुझे कैसे पता चला वो जाने दीजिए, बट कराची पोर्ट पे अटैक हो चुका है, वहाँ पे खेला बहुत बड़ा हो चुका है। एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। सो आप सबको पता है कि बलूचिस्तान वाले इसमें एंटर ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से उन्होंने एंटर किया। बलूच एंटर्ड इन द केस अगेन एंड दे हैव अर्ज टू ओपन द बलूचिस्तान एम्बेसी इन इंडिया। सो बलूचिस्तान के बारे में आप सबको पता है, उनको मैं जितने लोगों को जानती हूँ, बड़े टॉप लेवल के लोग जो जानती हूँ, जो पॉलिटिक्स में हैं, उन सबका कहना यही है कि बलोचों के पास हथियारों की कमी नहीं है, या फिर वो जज्बा जो पाकिस्तान वाले बोलते हैं ना, उसकी उनके पास कमी नहीं है। उनको बस चाहिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। ऑब्वियसली उनको अभी जो मॉडर्न इक्विपमेंट है वो सब चाहिए होगा, बट उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। एंड I feel it should happen. I mean, Baloch people need financial support and India should give them. अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से हो रहा है ये भी, बिकॉज मैं कल मेरे भाई से बात कर रही थी एंड मैंने बोला उनको कि देखो, बलोचों के अकाउंट, ट्विटर अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक करे गए, बिकॉज आफ्टरनून आई गॉट अ नोटिफिकेशन व्हेन आई वाज इन ऑफिस, आई गॉट अ नोटिफिकेशन. And suddenly when I bookmarked that notification. When I opened and I bookmarked, I thought I'll go to home and I'll check it. And when I came home, I was about to open and read that. वो दिखा रहा था कि वो बलोच का जो ट्विटर हैंडल है ना, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, वो वाला बोल रही हूँ मैं. एंड इट वॉज अनब्लॉक्ड. और जैसे ही वो खत्म हो गया, इट वॉज अनब्लॉक्ड. आई वॉज लाइक, गेम खेल रहे भाई, बहुत तगड़ा गेम खेल रहे, और जैसे प्रधानमंत्री जी खेल रहे हैं. आई एम सो हैप्पी. ये चेहरे पे जो मुस्कान है वो टेंशन के मारे है, खुशी के मारे है, या फिर गम के मारे है, आपको जो समझना है समझ लीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज मिक्सड एट माई होम नाउ. उसके बारे में मैं कुछ खुल के बता नहीं सकती, बिकॉज देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो एनीवेज, एंड वन मोर थिंग, टीटीपी एक्टिव हो चुकी है. सुबह सुबह टीटीपी ने 20 पाकिस्तानी सोल्जर्स को खड़का दिया है. बाकी के जो भी थे उन्होंने हथियार डाल दिए. कल हमने ये दिखाई दिया था न्यूज़ चैनल में से कि क्वेटा में बलोच लोगों ने उनको मार दिया है. अब मैं कल ही बात कर रही थी मेरे भाई से एक्चुअली, जैसे ही मुझे बीएलए का पता चला, मैंने बोला बीएलए एंटर हो चुकी है. एंड देन आई वाज शॉक्ड कि बीएलए एंटर हो चुकी है, तो ये टीटीपी कहाँ पे है, ये लोग क्या कर रहे हैं. तो आज सुबह सुबह टीटीपी भी एंटर हो चुके हैं. एंड देखिए, सब लोगों ने सब देख लिया, इसीलिए मैं ज़्यादा अपने इस पे हथियारों पे जो कल हुआ है उसके बारे में बात नहीं करूँगी, बिकॉज कुछ भी बात करो, बट देर इज़ अ पीस, स्टिल 1%, but there is a peace.
And there are some channels, some YouTube channels, some Twitter accounts, Instagram accounts from India. They are saying कि राफेल F-16 गिरा दिया, उसका प्रूफ क्या है, एंड पहलगाम अटैक हुआ, उसका प्रूफ क्या है. इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ मैं. देर इज़ अ लेडी, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, या फिर मुझे याद है, या फिर वही है आरफा खानम आई डोंट नो यार, वही है आरफा खानम शेरवानी ही है. उन्होंने बोला था कि कोई टेररिस्ट अटैक हुए नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ये वो बकवास जो करी जा रही थी वो मंदी. हाउ आई विश कि कुछ हो जाता. बट एनीवेज, नो वायलेंस. महात्मा गांधी जी के कंट्री है, नो वायलेंस. सो उनको मैं बता दूं कि वी हैड गिवन प्रूफ्स ड्यूरिंग 26/11. डॉजियर भेजा था उनको सारे रिकॉर्डिंग्स के साथ. तब वहाँ के पाकिस्तानी कोर्ट्स ने डिनाई किया था. उन्होंने बोला था कि ये लिटरेचर है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो इंडिया अपने खिलाफ ही कर रहा है. वहाँ के कोर्ट्स के जज ने बोला था कि ये लिटरेसी है, हम लोग बैठ के कहानियाँ लिख रहे हैं. तो उसके बाद आई गेस पठानकोट या उरी के टाइम पे पाकिस्तान के लोगों को, ISI को इंडियन मिलिट्री टेरिटरी में इंटर किया हुआ था. आओ आप देख लो. उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया, भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें सबूत देना. अब भाड़ में जाए तुम्हारा देश. आपने किया, हम अब जवाब देंगे. हम लात मार रहे हैं, अब लात खा लो. बस इतना ही, और कुछ नहीं बोल रहे हो. एंड पाकिस्तान भी मतलब यार गजब कंट्री है. कल थोड़े दिन तक, कल तक ही समझ लो, वहाँ के लोग सब लोग ये बोल रहे थे गजवा हिंद करेंगे, हम ये मार देंगे, हम वो मार देंगे. सब कुछ बोल दिया. सुबह सुबह न्यूज़ आया कि ये लोग फंडिंग के लिए भीख मांग रहे. वो भी न्यूज़ आ गया. उसके बाद वो लोग फिर से बोल रहे कि हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो गया. ये न्यूज़ हमने नहीं फैलाई थी. मतलब भीख मांगने का तरीका देखो और मना करने का तरीका भी देखो. एंड भीख मांगने वो ऑब्वियसली IMF जा रहे. मैंने मेरे कल भाई को मेरे बोला था, IMF में भी बैठा हुआ है बंदा जो पगड़ी पहन के बैठा हुआ है. और जो पगड़ी पहनते हैं ना वो लोग, तुम लोगों के पतलून कैसे उतारते हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते. सो यस, देखिए ये थी आज की कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि मैं बताऊं, तो मैंने बस उतना ही एक्सप्रेस किया है. एंड विद दिस आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग. कुछ भी सोशल मीडिया पे कुछ भी न्यूज़ आए उसको मत मानिएगा जब तक आपको इंडियन आर्मी एंड अभी इंडियन गवर्नमेंट इतनी सतर्क हो चुकी है. वो लोग बहुत मेजरली न्यूज़ शेयर कर रहे हैं. एंड वॉट एवर हैज़ हैपन्ड दैट इज़ नॉट इवन 10%. मतलब जितना भी शेयर किया है और जो हुआ है, दोनों के प्रोपोर्शन बहुत अलग है. शेयर किया बस आपको 10%, हुआ बहुत कुछ है. तो प्लीज़ pray for the people who are there in the border and who are here, I mean their families, क्योंकि पूरी रात हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं. अभी तक न्यूज़ चैनल से या फिर जो भी अथॉरिटीज़ है जिनके साथ हमारा कनेक्ट है उनसे हम लोग हटे नहीं हैं. बिकॉज आर पीपल आर देयर. आप लोग प्लीज़ 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 उनके लिए प्रेयर कीजिएगा. किसी को कुछ नहीं होगा. Still keep them in your prayers. They are there to keep us safe, keep this country safe. We can keep them in our prayer. We can do at least these things. और डीमोटिवेट मत कीजिए. मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ और बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. आई विश आई कुड एक्सप्रेस माई फीलिंग्स हियर, बट मैं सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत चीज़ें देख रही हूँ और बहुत बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आप लोग बहुत डीमोटिवेट कर रहे हो सोल्जर्स को. इफ़ नॉट सोल्जर्स, दे आर नॉट यूजिंग द फोन्स बट देयर फैमिलीज. उनके मैं अभी देखिए, मुझे बुरा लग रहा है तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं. मेरी माँ है,
बहुत लोग हैं, उनको ये नहीं फील होना चाहिए कि वो जिनके लिए जान की बाजी लगा के बैठे हुए हैं वो लोग उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए एंड एंजॉय द दिवाली। 1971 मैंने देखा नहीं था, इवन 99 देखा नहीं था, बट 1971 वॉज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सेम एज 1999। बट 1971 में मेरे ग्रैंडफादर थे, ईस्टर्न में थे वो, ईस्टर्न के ही इसमें थे। अब ईस्टर्न शांत बैठा हुआ है बट तब ईस्टर्न में थे वो, और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी, ऐसे होता है वैसे होता है। तब तो इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी था नहीं, बट आज है और आज हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बी सेफ और किसी भी फेक न्यूज़ पे भरोसा मत कीजिएगा, अपनी आर्म फोर्सेस पे भरोसा कीजिए। बस इतना ही बोलना था। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बजरंग।